Okay students, so software myths means what? कि मिस मतलब जो हमारे कुछ पुराने चीजें हैं, गैर मान्यताएं हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर मिस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज। ये क्या एक मिथ है? हाँ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज करना क्या नहीं होता, इजी नहीं होता। यस, कंपैरेटिवली इजी होता है कि आपने बैकग्राउंड कलर बदल दिए, कुछ कोड में थोड़ा मोड़ा चेंज कर लिया, बट कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक्स होते हैं उसको आप चेंज करने जाओ तो आपको दूसरे एरर्स भी क्या होते हैं, साथ में इंट्रोड्यूस होते हैं। सो सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज इज नॉट करेक्ट ऑल द टाइम। आउटसोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू थर्ड पार्टी कैन रिलैक्स द कस्टमर, ये भी क्या है, गलत है। आउटसोर्सिंग मतलब हम किसी दूसरों से काम करवाते हैं तो वो काम वो 100% सही करके देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर कैन वर्क राइट द फर्स्ट टाइम, जरूरी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप बनाते हो तो पहले इनिशियल लेवल पे क्या होता है, बहुत सारे चीजें आ सकता है, रन टाइम एरर्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के इश्यूज हो सकते हैं, राइट। रिलायबिलिटी बढ़ाने से सेफ्टी बढ़ती है, दैट इज करेक्ट। जितना रिलायबल है मींस मोर रिलायबल मोर सेफ्टी, लेस रिलायबल लेस सेफ्टी, बराबर। रीयूजिंग द सॉफ्टवेयर इंक्रीज द सेफ्टी इज नॉट ट्रू। रीयूज करेंगे नीड नॉट बी ट्रू, यहाँ पे सब हम नीड नॉट बी ट्रू कहेंगे, राइट। तो सॉफ्टवेयर को रीयूज करने से उसका सेफ्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका ओवरऑल टाइम क्या कर सकता है, वो बचा सकता है। अच्छी सॉफ्टवेयर के पास क्या होते हैं, वन विच इज मोर फीचर, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा सॉफ्टवेयर मतलब उसके साथ पास क्या होंगे सारे मतलब बेस्ट सॉफ्टवेयर वही होता है कि जिसके पास क्या हो, मोर फीचर। आप एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया लेके उसमें अगर आप बेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, तो आप सिर्फ ई कॉमर्स का ही करेंगे, राइट। ओके, आप बोलोगे वहां पे मैं वर्ड टू पीडीएफ भी करूंगा, तो ये काम का नहीं। बोले फ्लिपकार्ट क्या करेगा, मैं वर्ड टू पीडीएफ के कर दूंगा, पीडीएफ एडिट कर दूंगा, मैं चैट जीपीटी भी हूँ, मैं ये भी हूँ वो भी हूँ, हाँ, मैं सुबह भी हूँ मैं शाम भी हूँ, तो ये सब चलेगा नहीं, राइट। बेस्ट सॉफ्टवेयर इज वन व्हिच हैज मोर फीचर्स, ऐसा जरूरी नहीं है। टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विल रिमूव ऑल एरर्स, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विल रिमूव ऑल एरर्स, जितना टेस्टिंग करने के बाद सारे एरर्स चले जाएंगे। एज पर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड, बट जरूरी नहीं स्टूडेंट्स, टेस्टिंग करने से रन टाइम से एरर चले जाते हैं, बट एक चीज जो नहीं जाता दैट इज नॉट द बग। बग मींस व्हाट स्टूडेंट्स, कि हमको डेवलपर्स को आपके कंपनी ने जितने भी डेवलपर्स हायर किए उन्होंने अपना मतलब जो डेवलपर बोलो या टेस्टर्स बोलो, उन दोनों ने मिलके भी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारे अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। रन किया, सब बराबर ही काम कर रहा था, लेकिन वहां पे कुछ फ्लॉ था, कुछ प्रॉब्लम था जो उनको पता नहीं था, और बाद में कोई उसको पकड़ रहा है कि यहाँ पे आपकी ऐसी गलती है। उसके दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उस गलती को क्या करना, एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या, उस सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाना, या तो उसको रिपोर्ट करना। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स रिपोर्ट अगर करेंगे तो वहां पे वो कंपनी आपको क्या देगी, कुछ प्राइस देगी। कोई कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स थे, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको फाइनेंशियल लॉस होता। आपने उनको बताया कि सर आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो कंपनी आपको क्या देती है, रिवार्ड देती है, राइट। उसको कहते हैं स्टूडेंट बग बाउंटी। क्या कहा जाता है, बग बाउंटी। वो जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसको बाउंटी अमाउंट कहा जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये पॉपुलर वेबसाइट इसके लिए कौन सी है, हैकर1 नाम की प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, एंड वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे जो वर्ल्ड के अलग अलग जो बग बाउंटी लोग हैं, जो बग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिबगर्स है, वो कैसे वहां पे अपने कोई कंपनी का बग फाइंड करके वहां को रिपोर्ट किया है। उनके पूरे एक केस टाइप चलता है, वो बोलते हैं कि आपके कंपनी का हमने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वहां पे सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज पूरे वर्ल्ड के अवेलेबल रहते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज कर रहे हो ना, गूगल, सब आगे बड़े कंपनीज, राइट, जिनकी मतलब मिलियन ट्रिलियन डॉलर में उनकी क्या रहती है, मिलियन बिलियन डॉलर, नॉट ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, जो ऐसे एप्पल पहुंच चुका है, राइट। तो उनकी इकोनॉमी होती है, या तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, वैसे कंपनीज वहां पे अवेलेबल रहती है, राइट। और जिनके लिए 1500-2000 डॉलर कोई बड़ी बात होती नहीं है। हमारे जैसों के लिए 1500-2000 डॉलर ज्यादा है, बट उनके लिए नहीं, राइट। 1500 डॉलर यानी हम डायरेक्ट हमारा कैलकुलेशन इंडियन अमाउंट में लगाएंगे, राइट। 96,000 है, कितना है, 96,000 अराउंड है, राइट, 90,000 प्लस है, बराबर। तो ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऐसे क्या करोगे, बराबर है ना। अगर हम 80 रुपीज गिने तो नहीं 1,20,000 अगर हम 80 रुपीज गिने तो कितना, $1,20,000 जितना, सॉरी रुपीज जितना हो जाता है। ओके, $2,000 गिने तो 1,60,000 जैसा हो जाएगा। ओके, अगर हम 80 रुपीज को काउंट करें तो स्टूडेंट्स इतना अमाउंट आपको एज ए गिफ्ट या एज ए प्राइज रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये होता है बग बाउंटी। ओके, जिसमें आपका काम क्या रहता है, ऐसे सॉफ्टवेयर के जो ऐसे कुछ चीजें हैं, बग्स है, सिक्योरिटी फ्लॉज है, उनको ढूंढ निकालना। स्टूडेंट्स क्या इजी होगा, डिफिकल्ट होगा ना। उन्होंने फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के बग फाइंड कर रहे हो, भाई फेसबुक है वो, उसके पास कितने अच्छे डेवलपर्स होंगे, उसके पास अच्छे कितने टेस्टर्स होंगे, उसकी अच्छी एक सिक्योरिटी टीम ही होगी कि जो वही देख रहा है कि मेरे कोई वायलेट तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है ना, कोई डेटा मेरा लीक हो जाए। अब आप उसकी प्रॉब्लम को निकाल के बता रहे हो, मतलब आपने कितना बड़ा काम किया होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स इसीलिए वो क्या करते हैं, रिवार्ड आपको देते हैं। पहले वो आपको ये बोलेंगे कि ये गलत है या इसको प्रूव करो आप, है ना। उनकी टीम होगी ना, सिक्योरिटी टीम के ऊपर आएगी ना सवाल, तुम क्या कर रहे थे भाई इतना सैलरी लेके। तो आपको उनको बताना होगा कि देखो ऐसा ऐसा करके हम ऐसा इसको बिगाड़ सकते हैं या जो भी नुकसान कर सकते हैं, तो फिर वो आपको रिवार्ड करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही कंपनी का नाम क्या है, हैकर1। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम जेनिस सोजित्रा था। वो बग बाउंटी करता था एंड सरप्राइजिंगली मैं उसको 5th सेमेस्टर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्लासेस ले रहा था। तो वो एक बार उसने मुझे अपना अकाउंट दिखाया था, पेपाल में जो ट्रांसफर वगैरह होता है। ओके, तो उसने गांधी जयंती के दिन कोई था, उसने मुझे व्हाट्सएप से भेजा भी था बाद में प्रूफ वगैरह। उसने 1 CR तक कमा लिया था इन 5th सेमेस्टर बाय डूइंग बग बाउंटी। फिर मेरे न्यूज़पेपर में थोड़े दिन के बाद आया था, इसमें उसका टोटल अमाउंट 3 CR उसने कमाया था, ऐसा आया था। न्यूज़पेपर मींस ऑनलाइन जो न्यूज़ेस आती है ना, उसमें हफिंग पोस्ट करके एक साइट है, उसमें आया था। और वो करंटली वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे घूमता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। उसने खुद की BMW कार भी खरीदी है। ओके, सो बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क, बग बाउंटी। ओके, सो बग बाउंटी में भी बहुत अच्छा क्या होता है, कैरियर पर्सपेक्टिव होता है। फिर स्टूडेंट्स आपका काम क्या होता है पता है, आप दूसरे कंपनी को, अब जब 4-5 अच्छे बग्स आप फाइंड कर लिए, आपका नाम वहां पे दिखेगा, यस सर नो। फिर दूसरे कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि आप उनके कंपनी को क्या प्रोवाइड कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपने तो अच्छे अच्छे कंपनियों के लिए किया है। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी उनको क्या मिलता है, जॉब रोल्स मिलते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैकर1। स्टूडेंट्स उसके बाद है ना, मैंने कुछ जूनियर्स को वहां के मैंने बताया था कि ऐसा एक सीनियर कर रहा है, उन लोगों ने भी किया, उसमें से भी एक अच्छा खासा अर्न कर रहा है, राइट। सारे क्लास में मैंने बताया था, लेकिन 1-2 बच्चों को इंटरेस्ट हुआ, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं हु आर जेन्युइन, लेकिन उसके लिए बहुत सारा क्या चाहिए, हार्डवर्क चाहिए इन सिक्योरिटी फील्ड, साइबर सिक्योरिटी। अंडरस्टूड। सो तो स्टूडेंट्स एक इसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग मतलब ऐसे एक प्रॉब्लम जो आपको ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट या टेस्टिंग में पता ना चला। स्टूडेंट्स देखो हमारे अंदर भी बग्स है। बग मतलब कीटाणु जीवाणु नहीं, बग का मतलब क्या है यहाँ पे कि मेरे अंदर के कुछ कमी जो मुझे ना पता। स्टूडेंट्स देखो मेरे अंदर कुछ कमी है और वो नाम नहीं पता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर मुझे पता है तो फिर 2 कैटेगरी आते हैं, आप उसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। डेडलॉक हैंडलिंग का, डेडलॉक अभी आ गया लॉस में, नहीं आया होगा। तो डेडलॉक होते हैं मतलब प्रॉब्लम होता है, तो उसकी स्ट्रेटजीज होते हैं कि इसको इग्नोर करना है, नहीं हो सकता मेरे से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या तो मैं कोशिश कर रहा हूँ या तो जो हो रहा है वो चलने दो, काइंड ऑफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें नहीं पता है, वो सबसे बड़ी डेंजरस स्टेज। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड, यानी उनके पास कमी है लेकिन उनको पता नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही सब कुछ। समझ में आया। तो उनको पता होना कि गलत है, वो भी क्या है, जानकारी होनी। अंडरस्टूड। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों, क्या वही तो बोलते
ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, उनको कुछ चीजें नहीं आ रहा है फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनकी कमजोरी नहीं है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ओलंपिक में कोई बॉक्सिंग खेल रहा है, राइट, तो उसको पता है कि अगर लेफ्ट डायरेक्शन से मुझे कोई पंच मारता है, ओके, वो मेरी कमजोरी है, तो पता होगा तो उसके हिसाब से वो खेलेगा ना। पहले अगर उसको पता ही ना हो तो लोग उसके 5-1 वीडियो देखेंगे कि इधर से वो हार जाता है। मैच खेलने से पहले देखते हैं कि कैसे ये हारा है लास्ट 5 मैच, तो वो बेचारे को ऐसे ही मारेंगे और वो हार जाएगा। तो अगर उसको गलती नहीं पता होता तो ऐसा कुछ करता कि वो डायरेक्शन में कुछ और प्रोटेक्शन करता कि उस डायरेक्शन से नहीं मारने दे, ऐसे कुछ करता हो। यस और नो? सो नोइंग योर प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विनिंग। नोइंग योर इश्यूज, नोइंग योर प्रॉब्लम्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विनिंग। ओके, सो यहाँ पे अपने को बग पता नहीं था तो किसी ने बताया, इसलिए वो बग है। जो हमारी प्रॉब्लम से जो अभी तक हमें पता नहीं है वो सारे क्या है, बग। जो आपके दोस्त बताते हैं तो डिबगर, क्या है, डिबगर। ओके, तो जब भी आप कभी आपके दोस्तों में लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो बोल देना आई फाउंड ए बग। अब मैं बग बाउंटी तुझे देना पड़ेगा, लेकिन मैं बग बताऊंगा तुझे बाउंटी मिलेगा तो ही बताऊंगा, डॉलर में लूंगा बाउंटी। दोस्त भी महंगे हैं, बाउंटी भी महंगी मिलनी चाहिए। यस सर, नो? तो स्टूडेंट्स, वंस द प्रोजेक्ट इज वर्किंग द जॉब इज डन। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जॉब खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी मेंटेनेंस वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? मेंटेनेंस आते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी आपको क्या करने देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नाउ वी आर डन, वी कैन नॉट हेल्प यू। ओके, ऐसा नहीं कह सकते, बट लॉजिकली कि भाई हो गया तो मतलब कंप्लीट समझे, पेमेंट मिल गया ऐसा, बट उसके बाद भी क्या होता है, आते रहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू with the next topic, that is software process framework and umbrella activities. Okay, so यहाँ पे स्टूडेंट्स दो एक्टिविटीज की बात हो रही है सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, एक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड अनदर इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, दोनों में क्या फर्क है पहले हम ये समझते हैं। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज का मतलब ऐसे एक्टिविटीज जिसको हम पैरेलली नहीं कर सकते। पैरेलली का मतलब क्या, कभी भी कुछ भी कर लो, उसको पैरेलली बोलते हैं, रैंडमली। ओके, जबकि ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैसे होते हैं, वो सीक्वेंशियल एक्टिविटी होता है। कैसा? सीक्वेंस, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप। इस स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप होता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारा एजुकेशन होता है वो एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी। कैसा? फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद ही सेकंड में आएंगे, थर्ड में, फर्स्ट सेम में तो उसके बाद ही सेकंड। ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा तो मैं फिफ्थ सेम पहले कर लेता, बाद में थर्ड कर लेंगे, बाद में सिक्स करेंगे, ऐसा चलता है क्या? तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फ्रेमवर्क एक्टिविटी। कि उसकी कोई फ्रेमवर्क है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क मतलब सिस्टमैटिक टाइप, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, मींस दे आर सीक्वेंशियल। बट अम्ब्रेला एक्टिविटीज मतलब स्टूडेंट्स हमारे हॉबीज। हम आज यहां से जाने के बाद जब जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे, मोबाइल में हम क्या देखेंगे, और टोटली क्या रैंडम है ना, जहां क्या मन ले चला वहां चले जाएंगे। मन अगर करेगा इंस्टाग्राम के रीलें देखने तो रील पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे कहेगा तो व्हाट्सएप में चले जाएंगे, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वहां चले जाएंगे। इस काम के लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम, राइट? तो यू डोंट नो what exactly you are going to watch after you are getting free, yes or no? So वो क्या है, पूरा रैंडम, कोई सीक्वेंस नहीं। ऐसा किसी ने सीक्वेंस रखा है क्या? 10 मिनट इंस्टाग्राम, 10 मिनट ट्विटर, 10 मिनट व्हाट्सएप, ऐसा रखा है कि नहीं? फॉलो करना, मैं तो फ्रेमवर्क एक्टिविटी ही फॉलो करता हूं, राइट? सो ऐसा कुछ है नहीं, रैंडम। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे हॉबीज रैंडम है। कभी हमारा हॉबी क्या बन जाता है, बैडमिंटन बनेगा, कभी क्रिकेट बनेगा, कभी कुछ वॉचिंग। तो कुछ ऐसा नहीं होता कि हॉबी सीक्वेंस में हमें आए। अंडरस्टूड? सो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज आर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड पैरेलल एक्टिविटीज आर अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जो पैरेलल होते हैं। कभी भी हो सकता है, उसका कोई क्या नहीं है, उन एक्टिविटीज का कोई सीक्वेंस नहीं। अंडरस्टूड द बेसिक थिंग? ओके। Software framework provides a standard way to build
एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। पहले हम फ्रेमवर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, जो आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। ओके, नाम खाली थोड़ा भारी भारी आएंगे। ओके, तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड आपको वे देगा जिससे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एंड अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज है, लेकिन प्रोसेस फ्रेमवर्क में एक्टिविटीज कैसे होंगे? दे आर विल बी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। A standard software process model would primarily consist of two types of activity. Process model में कितने टाइप के एक्टिविटीज आएंगे? 2 टाइप्स। ओके, पहला क्या है? सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। हाँ, प्रोसेस मॉडल में 2 टाइप के एक्टिविटीज आएंगे। फर्स्ट वन इज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज व्हिच आर ऑलवेज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोजेक्ट्स। सारे प्रोजेक्ट को ही लगेंगे। सीक्वेंस में हर एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो आपको कौन से क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रेमवर्क एक्टिविटीज यूज करना पड़ेगा। पहला ये है। एंड अ सेट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज व्हिच आर नॉन एसडीएलसी एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, हमारे जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसडीएलसी एक्टिविटीज कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्टिविटीज। जो सीक्वेंस में होता है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ेगा ना। पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे कि पहले बोलेगे चलो आज मन कर रहा है पहले मेंटेनेंस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, मेंटेनेंस कैसे कर लोगे? ओके, कि एसआरएस बना लेते हैं, रिक्वायरमेंट तो गैदर करो। तो कैसे एक्टिविटीज हुए? सीक्वेंशियल। यस और नो? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर आप फिजिबिलिटी करो, हाँ ये मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। फिर आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बनाया? फिर एसआरएस बनाया। फिर आपने क्या किया? एनालिसिस किया रिक्वायरमेंट्स को, डिजाइन किया, रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करके उसके बाद एसआरएस बनेगा। फिर आपने डिजाइन किया, कोड किया, राइट, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, मेंटेनेंस किया। तो ये सारे क्या है? सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। एसडीएलसी एक्टिविटीज और सीक्वेंशियल। नॉन एसडीएलसी एक्टिविटीज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जिसमें पैरेललिज्म की कोई सीक्वेंस होने का, लाइन में होने का कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? सो नॉन एसडीएलसी एक्टिविटीज क्या होते हैं? अम्ब्रेला एक्टिविटीज। नॉन बोला गया इसलिए क्योंकि सीक्वेंशियल नहीं है। दैट आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द प्रोसेसेस। इट प्रोवाइड्स कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। ये दोनों मिलके सबको कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपका की टेकआउट क्या है स्टूडेंट्स? ये 2 एक्टिविटीज होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में। एक होता है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, दूसरा होता है अम्ब्रेला एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैसे होंगे? सीक्वेंशियल होंगे और अम्ब्रेला एक्टिविटीज पैरेलल होंगे, राइट? बस। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी किस में जा रहे हैं? पहले जो था सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, जो कि क्या होता है? सीक्वेंशियल होता है। स्टूडेंट्स, हमने तो वैसे मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया उसमें आपको पहले क्या कर रहे हो? रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पहले क्लाइंट के पास जाएंगे, रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। हाँ, रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हम क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि क्या ये मेरे लिए, मेरे औकात में है, क्या मेरे पास उतने मेंस है उस सब्जेक्ट को कर, मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने, उतने मशीन है मेरे पास, क्या उतना मेरे पास मनी है? क्योंकि स्टूडेंट्स इनिशियल पीरियड में हमें सैलरी भी देना पड़ेगा ना एम्प्लॉइज को। तो ये सारा हम चीजें देखते हैं। अगर मेरे से पॉसिबल है तो मैं बोलूंगा ये फिजिबिलिटी। और डेडलाइन भी देखते हैं, टाइम देगा कितने टाइम में होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बोला 20 दिन में कर दो, मेरे इतने एम्प्लॉय नहीं है उसको 20 दिन में कर दे, तो मैं उसको भी मना करूंगा, राइट? तो हमें फिजिबिलिटी स्टडी वो अगर होए तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, है ना? जो अभी आप कर रहे हो प्रैक्टिकल्स में, रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो ना, वहां से लाए उसको आप रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन से है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन से। उसके बाद आप क्या बना रहे हो? एसआरएस प्रिपेयर कर रहे हो। क्या प्रिपेयर कर रहे हो? एनालिसिस। उसके बाद आता है स्टूडेंट डिजाइन। कौन सा फेज? डिजाइन फेज के अंदर यू विल ड्रॉ वेरियस डायग्राम्स। डिजाइन हो गया, उस हिसाब से आप क्या करोगे? कोड करोगे, कोडिंग करेंगे डिजाइन के हिसाब से। जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? एज पर द डिजाइन। बिल्डिंग बन रहा है मतलब कोडिंग हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है मतलब कोडिंग हो रहा है, डिजाइन हो रहा है मतलब यहाँ पे भी आप कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो। बिल्डिंग के डिजाइन में भी डायग्राम्स ड्रॉ होता है। कोडिंग के बाद स्टूडेंट्स लास्ट में क्या आता है? टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या? एज पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्टिंग के बाद लास्ट में क्या आएगा? डिप्लॉयमेंट। आप डिप्लॉय करना मतलब उस प्रोजेक्ट को आप क्लाइंट के पास इंस्टॉल करके आओगे, उसको समझाओगे कैसे यूज करना, एंड एट द लास्ट मेंटेनेंस। ये सारे कैसे स्टेजेस हैं? सीक्वेंशियल, यानी हमारे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है। फ्रेंड्स, इन स्टेज को भी हम लोग, ये 6-7 स्टेजेस है, 8 स्टेज है, उनको हम 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? 5। यहाँ पे 5 लिखे,
पहला क्या है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन। अच्छा, हम पहली बार उनसे कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। क्लाइंट के पास गए, उनके रिक्वायरमेंट्स को गैदर किए, बातचीत की आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, तो क्या है? कम्युनिकेशन। सो दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। तो आपने कम्युनिकेशन कर रहे हो, राइट? बातें कर रहे हो कि क्या करें, कैसा कर, मेरे लिए फिजिबल है नहीं है। सेकेंड स्टेज में क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लानिंग। आप प्लान करोगे ना फिजिबिलिटी के बारे में। भाई एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स? कितना प्राइस लगेगा। आपके पापा घर बनाए, उसके पहले किसी को बुलाएंगे तो एस्टिमेशन देता है ना, कितना प्राइस लगेगा। वो एग्जैक्ट नहीं होता, क्या होता है? एस्टिमेशन, राइट? शेड्यूलिंग मतलब टाइम होगा, डेडलाइन, तो हम शेड्यूलिंग करेंगे, इतना दिन में हमें बनाना है, शेड्यूल कैसा रहेगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड ट्रैकिंग, कि ट्रैक करना है कि कितना बन गया क्या नहीं, कि वो सारे जो उस कौन से स्टेज में आएगा स्टूडेंट्स? प्लानिंग स्टेज में आएगा, राइट? तो यानी आपके फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह, ये वो फिजिबल है कि नहीं, कितना दिन में बोला है उस हिसाब से मैं बना पाऊंगा कि नहीं, राइट? आप पूरा क्या कर रहे हो? शेड्यूलिंग को प्लान कर, शेड्यूल देख रहे हो इतना टाइम में होगा कि, राइट? सो कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेज इज मॉडलिंग। मॉडलिंग means students what? complete requirement analysis and design of the project like algorithm flowchart। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डिजाइन वाला सेक्टर में ज्यादा फोकस होगा। रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, देखो मैंने कहा फिजिबिलिटी स्टडी को आप प्लानिंग में ले लो, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है एंड डिजाइन है वो किस में आ जाएगा? मॉडलिंग। आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे और डिजाइन करोगे, कुछ एल्गोरिथम्स बनाएंगे, कुछ चार्ट्स बनाएंगे, राइट? जिसके हिसाब से क्या होगा आगे जाके? कोडिंग होगा। क्या होगा? कोडिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कोडिंग है ना, कोडिंग है, टेस्टिंग है, लास्ट में क्या है? मेंटेनेंस है। ओके, तो सी नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला मैंने? कोडिंग। कंस्ट्रक्शन मींस व्हाट? कोडिंग। ओके, कोड जनरेशन एंड टेस्टिंग, ये दोनों को उसने किसमें रखा है? कंस्ट्रक्शन में रखा। क्या आया? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, राइट? कोडिंग पार्ट इंप्लीमेंट्स द डिजाइन डिटेल यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई आप लैंग्वेज का यूज करोगे, कोडिंग लैंग्वेज का, और जो डिजाइन था उसको क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में मतलब सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करोगे, राइट? टेस्टिंग इज टू चेक वेदर द फ्लो ऑफ कोडिंग इज करेक्ट और नॉट। टेस्टिंग आल्सो चेक दैट प्रोग्राम प्रोवाइड्स द डिजायर्ड आउटपुट। मैंने कहा था ना, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया एसआरएस में ऐसा आना चाहिए, क्लाइंट ने बोला उसकी तरफ से देखिएगा ना। डिजायर्ड आउटपुट मतलब जो क्लाइंट को चाहिए आउटपुट, वैसा ही आउटपुट तो आ रहा है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा? टेस्टिंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्शन मींस कोडिंग प्लस टेस्टिंग। लास्ट इज स्टूडेंट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट स्टेप कंसिस्ट ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड टेक फीडबैक फ्रॉम देम। उनको डिप्लॉय करेंगे, उनके वहां पे जाके हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उनको समझाएंगे कैसे यूज करना है क्या नहीं, राइट? और उनसे हम क्या लेंगे? फीडबैक लेंगे कि भाई कैसा है, अच्छा है कि नहीं, एज पर एसआरएस है, सब कुछ समझाएंगे। इफ द कस्टमर वांट्स सम करेक्शन और डिमांड फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज देन चेंज रिक्वायर्ड फॉर द इंप्रूवमेंट। वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, मुझे थोड़ा ऐसा करके दो, ऐसा, तो फिर हम उसको मेंटेनेंस में थोड़ा उसको कर देंगे आगे जाके, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर सीक्वेंशियल एक्टिविटीज और पैरेलल एक्टिविटीज। सीक्वेंशियल है कि पैरेलल है? सीक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्योंकि यही है एचडीएलसी एक्टिविटीज यही है, लेकिन उनको हमने अलग तरीके से लिखा है 5। क्या नाम दे दिया? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। बराबर, ऐसे हमने उनको 5 नाम दे दिए। ओके, तो ये भी एचडीएलसी के नाम में आते हैं, वो भी चलेगा जो हमने इनसाइड वाले लिखते हैं एक, और आप ये भी इसको फॉलो आउट कर सकते हो, राइट? ओके, नेक्स्ट हम किस में आएंगे स्टूडेंट्स? आफ्टर सीक्वेंशियल एक्टिविटीज, अम्ब्रेला एक्टिविटी। अम्ब्रेला एक्टिविटीज मतलब कैसा एक्टिविटी? पैरेलल एक्टिविटी, जो कभी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी फेज में हो सकता है। मतलब देखो, सॉफ्टवेयर बन रहा है, मतलब इन हमने जो प्रीवियस 5 फेज डिस्कस किया उसमें से अभी कोई फेज में होगा ना। बोलोगे आपका सॉफ्टवेयर अभी कौन सा फेज में है, तुम बोलोगे कि हाँ अभी कोडिंग फेज में या तो टेस्टिंग फेज में। ऐसा नहीं बोलोगे ना, मेरा अभी कोडिंग भी चल रहा है एंड डिजाइन भी चल रहा है, या तो हम रिक्वायरमेंट भी गैदर कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? तो कैसे, मतलब तुमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट नहीं किया है, बांधकाम चालू कर दिया, हाँ मतलब तोड़ देंगे और क्या है, वो मना करेगा तोड़ देंगे, तो पैसे लगते हैं, एम्प्लॉय आपके वेस्टेज हो रहे, राइट? ये सर नो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, वो पैरेलल हो नहीं सकते। मींस आप सॉफ्टवेयर अगर आपका बन रहा है तो इनमें से कोई एक स्टेज में होगा, इनमें से ही कोई एक स्टेज में आपका सॉफ्टवेयर होगा, राइट? अब हम देखेंगे अम्ब्रेला एक्टिविटीज कैसे, कोई भी मतलब कोई स्टेज बाय स्टेज नहीं जाते, दे आर रनिंग पैरेलली। तो परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता रहता है। दिस एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फ्रेमवर्क एक्टिविटी, उससे ये इंडिपेंडेंट, राइट? तो फर्स्ट एक्टिविटी इज
software project tracking and control. Okay, when project tracking and controlling done, then software engineering task will enable to get the job on time. Students, ये एक्टिविटी अगर हम करेंगे ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो क्वालिटी वाला भी बनेगा, एंड हमारा गोल वही होता है ना, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट. तो ये क्वालिटी भी बनेगा एंड टाइम भी बनेगा. अब आपके माइंड में आ रहा हो व्हाट इज दिस ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, व्हाट इज दिस ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर एग्जांपल हमने आप लोग एग्जाम में एक शेड्यूल बनाते हो पढ़ने से पहले. यस, कि इतना दिन बाकी है एग्जाम का और आज से ये चालू करते हैं. ओके, इतने दिन पहले खत्म हो जाएगा और थोड़े आराम करोगे. ऐसा करके आप क्या करते हो, यू आर मेकिंग ए शेड्यूल. अंडरस्टूड? तो शेड्यूल आप बनाते हो, बट स्टूडेंट्स हम बहुत बार उसको ट्रैक नहीं करते कि क्या मैंने जो शेड्यूल बनाया था और मैं अभी जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है उनके बीच में कोई भी क्या है मतलब फॉलो हो रहा है, साथ साथ जा रहे हैं. अगर वो करते हो तो उसका ट्रैक कर रहे हो. क्या कर रहे हो? ट्रैक. तो आधा दिन तो चला ट्रैक, लेकिन डिट्रैक हो गया, फिर मतलब दोनों में कुछ क्या नहीं सेम. तो फिर जनरली आप फिर से टाइम टेबल बना दो, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन गया फिर से टाइम, क्योंकि होप हम हारते नहीं इंजीनियर्स. ठीक है, और बात आ जाती है आखिरी रात को. राइट. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए कोलकाता वालों ने अपना टीम का नाम क्या दे दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम, ये तो वाली बात थी, लेकिन क्या आपको अगर कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? मैनेजर. कंपनी का मैनेजर. देखो, तुम्हारा पढ़ना प्लानिंग से थोड़ा आगे पीछे हो गया तो तुम्हें मेजर लॉस नहीं हो रहा है, या तो कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, या तो 2-3 करोड़ नुकसान नहीं हो गया. अगर होता तो आप बराबर करते. राइट, कुछ नुकसान हो, वैसे तो हो रहा है बट ऐसा मॉनिटरली दिख नहीं रहा है कि चलो नुकसान हो गया कुछ. आप कंपनी मैनेजर है, शेड्यूल बनाया कि भाई ये आपने पहले मीटिंग किया, आपने शेड्यूल बनाया, मंडे को इतना काम होगा, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना टास्क, ऐसे करके हम वीकेंड तक इस टास्क को कंप्लीट करने वाले, प्लानिंग किया. अब स्टूडेंट्स, आप जब एक्चुअल काम चलेगा तब आप उसको ट्रैक भी करोगे ना कि मंडे तक इतना बोला था, ये नहीं हुआ है, कल हुआ है कि नहीं हुआ. तो आपने देखा कि मंडे तक बराबर हुआ, ट्यूसडे तक बराबर हुआ, वेडनेसडे तक बराबर हुआ, लेकिन थर्सडे का काम नहीं हुआ. तो आपने क्या किया, ट्रैकिंग आप एक्टिवेटेड था, आप ट्रैक कर रहे थे हर बार. तो यहाँ पे आपने देखा कि काम बराबर नहीं हुआ, तो आप ट्रैकिंग कर रहे थे, इसीलिए पकड़ा गया. अब आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे उसको. जो डैमेज हो गया, क्या हो गया? डैमेज, कि टाइमली नहीं हो पाया, तो आप उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा. कंट्रोल करना मतलब क्या, उनको बुलाओगे कि क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया इस पर प्लान, क्या प्रॉब्लम था. आप बोलेंगे सर ये एक्टिविटी के लिए हमको नहीं आ रहा है, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत है. तो आप बोलोगे अच्छा ऐसी बात, ऐसा नहीं ना आप कामचोर थे. नहीं, बिल्कुल हम कामचोर नहीं. तो आप एक्सपर्ट लेके उसको हेल्प करोगे. तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया. कंट्रोल में कब आया, ट्रैकिंग किया तभी तो. ट्रैकिंग ही नहीं होता तो क्या होता, वो लास्ट में आराम से बोलते सर कुछ काम नहीं हुआ, वो आपका थर्सडे वाला काम वेडनेसडे वाला काम ही होके रहता लास्ट तक. एट द एंड ऑफ द वीक कि आप वेडनेसडे तक ही पहुंचे. यस और नो? सो दैट इज नथिंग बट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. ट्रैकिंग एंड कंट्रोल कोई एक फेज में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है, कोई भी फेज में, ऑल फेज में चलेगा कि हम ट्रैक कर रहे हैं कि बराबर काम हो रहा है या नहीं. यस और नो? स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको समझना है कि हमें रियल लाइफ में भी ऐसा करना है. स्टूडेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाने के बाद उसको ट्रैक एंड कंट्रोल करना होता है. क्या वो पॉलिसी सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ट्रैक करना पड़ेगा ना. अगर जैसे पता चला ये फॉलो नहीं हो रहा है तो आपने क्या करेक्टिव एक्शंस लिए. ऐसा नो, दैट इज नथिंग बट कंट्रोल. अंडरस्टूड? ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू. कौन सा रिव्यू? टेक्निकल रिव्यू. दिस इंक्लूड्स रिव्यू टेक्निक्स दैट हैज बीन यूज्ड इन द प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, ये हम आगे जाके कोडिंग वाला एक आपका चैप्टर आएगा, कोडिंग एंड टेस्टिंग, वहां पे आप पढ़ोगे कि व्हाट इज इनफॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, उसके बारे में. तो आपको पता चलेगा फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में क्या होता है, एक टीम बनती है. टीम आपका क्या करेंगे, आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोड किया है, उसका क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि इन्होंने बराबर किया है या नहीं, टेस्टिंग करेंगे. अगर यहाँ पे आपका कुछ देखेंगे कि पहले, क्योंकि पहला देखो रिव्यूअर्स आ रहे तो पहले आप डर के कर लिए होंगे ना सब बराबर,
आपने काम कर लिया, फिर भी क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कंपनी में आपका नाम थोड़ा होगा कि भाई इन्होंने बराबर काम नहीं किया। इसलिए फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, जिसमें टीम आती है, उसमें एक मॉडरेटर होता है, एक बॉस जैसा मैन होगा, ग्रीडर होगा, रिकॉर्डर होगा, सब अलग अलग होंगे, वो आपके कोड को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फॉर्मल है। फॉर्मल मींस ऑफिशियल ना, इनफॉर्मल मतलब नॉर्मल। कुछ टीम आएगी तो आपके कोड को क्या करेगी, रिव्यू करेगी, चेक करेगी क्या इसने बराबर किया है या नहीं, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, कभी भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द क्वालिटी मेजरमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड। सारे पार्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को हम क्या करना पड़ेगा, अश्योर करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर अलग अलग पार्ट से डेवलप होते जा रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये कोई एक फेज के लिए नहीं है, ये हर एक फेज के लिए जरूरी है। कोई फेज के लिए ऐसा नहीं कि यही फेज का हमें करना, जैसे कि उसमें फेज मतलब बदल गया ना, डिजाइन हो गया मतलब डिजाइनर का काम खत्म, उसको अब किसका जाना है, आगे कोडिंग में जाना है, कोडिंग के बाद। लेकिन कभी कभी जरूरत होता है फिर से पूरा राउंड भी घूमता है, वो हम आगे देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, राइट। तो यहाँ पे हमें हर एक पार्ट का क्या करना है, क्वालिटी को अश्योर करना है, दैट इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ओके। यानी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया था जब कार बनती है तो एक असेंबली लाइन से पास होती है, सर नो, ये सर नो, क्या हम उस कार का क्वालिटी चेकिंग कार बनने के बाद लास्ट में ही करेंगे, सब बराबर है, या ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हम करेंगे, दोनों करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हम देखेंगे, अगर अभी अभी क्या लगा है, कलरिंग हुआ है तो कलर बराबर लगा है, आगे गया, फिर आगे कुछ टायर लगा है तो बराबर लगा, तो हम प्रोसेस को भी चेक कर रहे हैं, एंड फाइनल एक बार एकदम कार पूरा सिस्टम बन गया उसके बाद फिर से हम एक बार चेक कर रहे हैं, समझ में आया। उसको स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से कहा जाता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्या, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मतलब क्या, पूरे प्रोसेस में हो रहा है, पूरे प्रोसेस को आप वेरीफाई करो, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो वेरिफिकेशन। वैलिडेशन मींस लास्ट में कर रहे हैं, खाली आप लास्ट में चेक करो, एक बार पूरा बनने के बाद आप चेक करो कि भाई बराबर है या नहीं। जैसे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वैलिडेशन सिर्फ लास्ट में, राइट। अंडरस्टूड। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को हम क्या करना है, हर एक स्टेप में, हर एक प्रोसेस में हमें इंश्योर करना है कि क्वालिटी क्या हो रहा है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। हम कोई भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करते हैं ना, कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या, उसके सेटिंग्स को बदल, है ना। अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, उसमें सेटिंग्स नहीं दिख रहा है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्या रखना है, उसका कौन सा MP3 रखना है, MP4 रखना है, कैमरा कौन सा लेना है, हमने आज भूल लिया शायद उसको सेटिंग करना है, राइट। तो क्या कुछ रखोगे, यू हैव टू सेट, तो दैट इज नथिंग बट कॉन्फ़िगरेशन, कि आपको कुछ चेंजेस करना, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था एक हमने फाइनल वाला, कुछ भी होता है तो आप क्या रखते हो, फाइनल रिपोर्ट बनने के बाद लिखते हैं फाइनल रिपोर्ट, फिर अगर बदल जाए तो फाइनल, फिर वो फाइनल चलती रहती है, ओके। तो उसके लिए वो भी चेंज ही है ना, आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, उसमें कुछ चेंज आया तब आपने ये बनाया, तो उस चेंज को बराबर मैनेज करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा लास्ट चेंज क्या था। या तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, लास्ट चेंज में प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रीवियस में जाना रहता है ना, यार उससे बेटर तो वो वाला था, तो हमें मिलता नहीं है, तो आप बोलते हैं यार ये भी जो था वो भी गया, अभी का गया, और जो था वो भी गया, तो क्या करें अब। अंडरस्टूड। सो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या जरूरी है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मींस चेंज मैनेजमेंट, मींस जब भी चेंज हो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हो, हम प्रीवियस स्टेज में भी जाने के लिए एबल होने चाहिए, राइट। सो SCM is a set of activities designed to control changes made by identifying the work products that are likely to change, establishing relationship among them। क्या क्या चेंज होने वाला है उनको आइडेंटिफाई करना, और जिसके अंदर प्रोडक्ट्स में चेंज होने वाला है उनके बीच में रिलेशनशिप मैनेज करना, मींस लाइक गिटहब जैसा हमारा होता है जो सारे चेंज वगैरह मैनेज करता है, उस काइंड ऑफ हमें वो भी डेवलप करना पड़ेगा, राइट। हमारे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम हमारे सॉफ्टवेयर हम जब डेवलप कर रहे होंगे, चेंज को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमको ये पता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। हम डॉक्यूमेंट को क्यों, मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन दो टाइप का होता है यहाँ पे, एक आपके लिए और एक क्लाइंट के लिए। तुम्हारे लिए क्यों बनाया जाता है, ताकि ऐसा ही प्रोजेक्ट अगर फ्यूचर में फिर से आए, तो हम डॉक्यूमेंट्स देके समझ जाए कि हाँ मैंने ऐसा इसको हमको इसको दिया था, ये काम ऐसा दिया था, मैंने इस टाइप का किया था, ये डायग्राम्स मैंने यूज किया था, तो आपको लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आपके लिए हेल्प मिलेगा। यस, सो
all the project planning and other activities should be hardly copied and the production gets started here. जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा सारा आपके चीजें जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, नोटेड मेंटेन होना चाहिए. स्टूडेंट्स पता है कभी कभी मूवीज के भी क्या आते हैं, मूवीज बन जाने के बाद मूवी तो देख लिया, उसके क्या आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो ड्यूरिंग ना सीक्वेंस नहीं, प्रोडक्शन के टाइम के कुछ फनी इवेंट्स भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिहाइंड द सीन्स, है ना. बिहाइंड द सीन्स हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसे, मतलब देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बिहाइंड द सीन क्या है. अब फॉर एग्जांपल हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी इसको यूट्यूब में कोई देखेगा उसको क्या दिखेगा, स्क्रीन ही दिखेगा, लेकिन उसको बिहाइंड द सीन पता है क्या. बहुत बार पता है जो यूट्यूबर्स होते हैं अपना स्टूडियो विजिट करवाते हैं कि ये मेरा स्टूडियो ऐसा है, तो बिहाइंड द सीन पता है कि इस टाइप का है. हाँ, तो ये हमें डॉक्यूमेंट करते चलना है, कहीं हम भूल ना जाए कि कुछ सालों के बाद हमने क्या क्या रखा था सेटअप जिससे हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, राइट. तो हम वो नोट कर लेंगे, अच्छा इसके साथ ये कनेक्टेड था, इसके साथ ये कनेक्टेड था, ऐसे ऐसे था, तो अपने को क्या रहेगा, ये सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया था, ये हार्डवेयर मैंने यूज किया था, तो हम क्या कर रहे हैं, नोट कर दे, राइट. सो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली बना रहे ताकि हमें पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर में. स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन का फायदा ये भी होता है, कभी फ्यूचर में चेंज भी है ना, मेंटेनेंस, तो भी हमें पता चले अच्छा ये मॉड्यूल इसने बनाया था, ये मॉड्यूल इसने बनाया था, इस टाइप का वर्क हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाएगा, राइट. तो सरकार क्या झुनी फाइलें खोलती है ना किसी के नाम पे, उसने क्या किया था, उसके नाम पे कौन सा क्या कांड था, तो पूरे रिपोर्ट मिलता है. ओके. हाँ, लास्ट इज रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट. दिस इंक्लूड्स बैकिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. दे कैन बी करेक्टेड द or kind of support can be given to them later or to update or upgrade the software at user or time demand. Friends, अपने को क्या करना पड़ता है, और एक reusability management, हर एक पार्ट का हम बैकअप लेते हैं जो भी हम वर्क करते हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट फिर से आ जाए तो हम क्या कर लेंगे, उसको रीयूज कर लेंगे, राइट. या तो स्टूडेंट्स अगर हमारे ही सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट आए, कुछ भी आए चेंजेस, तो हमारा पहला वाला पार्ट भी अगर पता चले कि वो काम में आ गया तो हम उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट. सो backing of each part of the software project, they can be corrected or any kind of support can be given to them later to update or upgrade the software. कोई यूजर का डिमांड है, टाइम कोई भी कभी भी हमें कभी भी क्या करना है, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट सिंपली कि हम लोग हमारे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर में वैसा ही सॉफ्टवेयर फिर से बनाना पड़े, उसको रीयूज करना पड़े, तो रीयूज कब कर पाएंगे, जब हमने इसको कॉपी को प्रॉपर्ली स्टोर किया होगा हर वर्जन को, या तो हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट आए, राइट. तो हमने सारे कॉपीज सारे वर्जन के रखे होंगे, तो हम उनमें से किसी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट. मतलब आप देखो अगर क्लाइंट को आपने दो उसके जीयूआई बनाया कि ये जीयूआई भी चलेगा, ये जीयूआई भी चलेगा, कभी कभी होता है ना 3 जीयूआई हमने उसको बना के रखा, राइट. स्टूडेंट्स डिजाइनर लोग को बहुत काम आता है. ओके, जैसे कोई क्लाइंट का कुछ रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फंक्शन के लिए इन्विटेशन कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो आपने उस क्लाइंट को बोला कि पहली बार उसने शॉप खोला था, तो आपने बोला कि मुझे इन्विटेशन कार्ड ये कंटेंट लिखवाना. तो स्टूडेंट्स उसने 3-4 डिजाइन बना के रखा है आपके, क्या बनाया है, 3-4. तुम बोलोगे मुझे ये वाला डिजाइन बता, क्या वो बाकी के 3 को फाड़ देगा, फेंक देगा, नहीं रखेगा. यस. फिर मान लो कि आपने कुछ अपडेट बोला, यार मुझे अभी ये पसंद नहीं आ रहा है, यार पता नहीं मेरे घर पे मना करे, वो 3 दिखेगा ना, अभी भी हमारे पास 3 है. देखो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में क्या अपडेट आया, फिर भी वो पुराने वाले को बैकअप तो रखना पड़ेगा ना. अगर आप बैकअप नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा. या तो नेक्स्ट टाइम कोई लेके आएगा तो उसको 4 दिखाएगा, देखो हमारे पास ये 4 वैरायटी अवेलेबल, तो रीयूज हो रहा है ना. देखो तुम्हारे लिए भी रीयूज हो रहा है, और कोई नया प्रोजेक्ट आया तो भी ये 4 में से कोई रीयूज हो रहा है. अंडरस्टूड. सो दैट्स नथिंग बट योर यूजेबिलिटी मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज एस्टिमेशन. स्टूडेंट्स सी ऑल दीज एक्टिविटीज आर पैरेलल. कोई किसी का क्या नहीं है, लिंक नहीं, कभी भी कोई भी हो सकता है, सारे फेजेस में हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही ये होगा, राइट. एस्टिमेशन. स्टूडेंट हमें एस्टिमेशन हर एक फेज में करना पड़ सकता है. अब के बाद कितना टाइम लगेगा, कैसा लगेगा, एस्टिमेट कर रहे, कितना मनी लगेगा, वो भी क्या है, एस्टिमेशन है, राइट. दिस विल इंक्लूड ऑल द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, लाइक टाइम कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, ये आप एस्टिमेट करो. हर फेज में हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फ्रेंड जो शेड्यूल बनाए शायद उस हिसाब से हम नहीं जा पाते, तो फिर से हम एस्टिमेट करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि आप एग्जाम के पहले बार-बार एस्टिमेशन लगाते हैं, इतना टाइम तो ये टाइम टेबल फेल हो गया, चलो और एक फाइनल टाइम टेबल बनाते हैं, यही मेरा फाइनल टाइम टेबल है. लेकिन फिर से क्या होता है, फिर आप एस्टिमेशन करते हो कितना दिन बचा है, कितने आवर्स पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाकी है, वो फॉलो नहीं हुआ तो फिर से एक फाइनल टाइम टेबल बनता है.
फिर से आप एस्टिमेशन लगाते हो कि कितना दिन बचे, इतना दिन है, इतना टाइम है, इतने घंटे, इतना दिन, बीच में एक ऐसा इवेंट भी आ रहा है मुझे जाना पड़ेगा इसलिए वो कट कर, सो आपका पूरा रेडी होता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एस्टिमेशन। लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, रिस्क मींस टुमारोज प्रॉब्लम इज टुडेज रिस्क। जो कल का प्रॉब्लम है आज का क्या है, वो रिस्क है ना। रिस्क मतलब अभी, रिस्क का मतलब क्या है, जो आगे भविष्य में कल का जो समस्या है वो आज का क्या है, रिस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड डील विद देम व्हेन दे आर इजियर टू हैंडल बिफोर दे बिकम क्रिटिकल। फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, रिस्क मींस व्हाट, टुमारोज प्रॉब्लम, जो आगे जाके बोले इसमें थोड़ा रिस्की है। आप अपने गाड़ी में टू व्हीलर है उसको फोर व्हीलर बना लो, इसमें थोड़ा क्या है, रिस्क है। पुलिस वाले का भी रिस्क है और खुद उस गाड़ी वाले का भी रिस्क है। तो रिस्क का मतलब अभी नहीं हो जाएगा, टुमारो, कल परसों कभी भी। हाँ, तो स्टूडेंट्स जब आपके हाथ में है तभी आप उसको हैंडल कर लो, इजी में हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके लिए आप बोलोगे अभी को पढ़ना है, अरे बहुत टाइम है रे, क्या पढ़ेगा अभी से, अभी से पढ़ने का इंजीनियर का नाम खराब करेगा, राइट। तो टाइम है अपने पास। तो फ्रेंड्स ये आप एक रिस्क में चले गए, आप कंप्लीट नहीं कर रहे। अभी क्या है, आपके हाथ में इजी है, अभी हो सकता है, बट जैसे जैसे आप उसको टाइमली चले जाओगे। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी बात, अमेज़न के फाउंडर, क्या नाम है उसका, अमेज़न वाला क्या नाम है, जेफ बेजोस। क्या नाम है, जेफ बेजोस, राइट। उसने बोला था कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टेप्स होते हैं, राइट। तो स्ट्रेस का मतलब ये होता है जब कोई काम आपको अलोकेट हुआ था, जब आपके हाथ में था आप उसको इजी से कर पाते, लेकिन आपने उसको क्या किया, डिले किया, तो वही काम आगे जाके क्या बन जाता है, आपके लिए स्ट्रेस बन जाता है। जब पहली बार वो काम आया था, टास्क आया था, तब वो स्ट्रेसफुल नहीं था, तुम्हारे हाथ में था कि आप उसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, बट आपने उसको प्रोक्रास्टिनेट किया। प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब डिले करना, कर लेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तरसों करेंगे, कर लेंगे, राइट। सो दे आर नथिंग बट, फिर वो क्या बन जाता है, रिस्क को, पहले हमें रिस्क को मैनेज कर लेना, पहले से क्या कर लेना है, रिस्क की आगे कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो अभी से ही अभी हमारे हाथ में, अब से ही हम कुछ क्या करते हैं, उसको फायर फाइटिंग करते हैं। फायर फाइटिंग का मतलब ये वर्ड यूज होता है, फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मतलब उसके लिए कुछ सॉल्यूशन वगैरह। रिस्क मैनेजमेंट अलाउस अर्ली, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड प्रोवाइड मैनेजमेंट डिसीजन टू द सॉल्यूशन। पहले से हम क्या कर सकते हैं, पहले से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड उसके लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे कि इसको करना है, नहीं करना है, क्या करना है, राइट। एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, तुमको पहले से रिस्क पता चल जाएगा, तुम उसको इंप्रूव भी कर रहे हो, राइट। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, ये सारे एक्टिविटीज किस में था, व्हिच एक्टिविटीज, रिस्क मैनेजमेंट कोई फेज में चलेगा, एस्टिमेशन कभी भी हो सकता है, यूजेबिलिटी मैनेजमेंट आपको हर एक स्टेज में करना है, राइट। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन भी आपको करना है, सॉफ्टवेयर चेंज भी होगा तो आपको मैनेज करना है, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब थ्रू आउट द स्टेज सब में आपको क्वालिटी को चेक करते रहना है, राइट। फिर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में क्या, टीम आएगी आपके कोड को रिव्यू करेगी कि बराबर है या नहीं। फिर ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ट्रैक कर देंगे एज पर शेड्यूल काम कर रहे हैं कि नहीं सब लोग, या हमने एज पर प्लान सारे काम चल रहे हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। कंट्रोलिंग मतलब जब डिट्रैक हुआ तो उसको कंट्रोल करना, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाना। अंडरस्टूड। सो दीज आर अम्ब्रेला एक्टिविटीज। और ये क्या थे, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज मतलब जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, जो हमको ऑलरेडी पता थे, उन्हीं चीज को हमने किस में डिवाइड कर दिया, कम्युनिकेशन, प्लानिंग। कम्युनिकेशन मतलब वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला, फिर प्लानिंग मतलब आप फिजिबिलिटी स्टडी वाला कि है कि नहीं, एस्टिमेशन करना। फिर मॉडलिंग, इसमें आएगा आपका एनालिसिस, सॉरी मॉडलिंग के अंदर क्या आएगा, एनालिसिस एंड डिजाइन, मतलब एसआरएस डॉक्यूमेंट डिजाइन कर। फिर देन कंस्ट्रक्शन में कोडिंग एंड टेस्टिंग। लास्ट में क्या है, डेप्लॉयमेंट, इसमें आप डेप्लॉय करके मेंटेनेंस करेंगे। अंडरस्टूड। और ये दोनों मिलके ये प्रोसेस एक्टिविटीज है। क्या है, प्रोसेस एक्टिविटीज। इसके दो पार्ट है, एक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज और दूसरे अम्ब्रेला। जो सीक्वेंशियली होगा दैट इज फ्रेमवर्क, और पैरेलली कभी भी उसका कोई स्टेज नहीं है, कभी भी हो सकता है, रिस्क तो कभी भी आएगा ना, उसको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। दैट इज अम्ब्रेला। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, so here we have completed our chapter number 1. Very good.